हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ट्रिम्बल क्लासेस। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहले हो गए लेटर। लेटर के दो टाइप्स होते हैं, पहला वॉवेल हो गया, दूसरा कॉन्सोनेंट। वॉवेल कितने टाइप्स के होते हैं? वॉवेल 5 टाइप्स के होते हैं, A E I O U। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? हमारे 21 होते हैं, यानी कि 21 होते हैं। अब देखते हैं हमारे वर्ड क्या होते हैं। वर्ड लेटर का सार्थक समूह वो स्पष्ट करता है जब वर्ड कहलाता है। वर्ड वो होता है जो हम चीज़, कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे कैट हो गया, टेबल हो गया, ये सब चीज़ हम जो लिखते हैं वो हमारा वर्ड कहलाता है। सेंटेंस क्या कहलाता है हमारा? जैसे कि हम कोई चीज़ लिखते हैं कि सीता इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो ये हमारा सेंटेंस कहलाता है। अब देखिए इसकी डिफिनेशन। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। वर्ड है वो हो, कंप्लीट हो, सेंस हो, तो वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। एक एग्जाम्पल में देख लीजिए, राम इज राइटिंग अ लेटर। ये हमारा पूरा सेंस है कि इसके फुल स्टॉप लग गया, पूरा सेंस इसके कह रहा है कि डेटा लिख रहा है। हम सब कि वो क्या कहने का सेंस, तो वो हमारा सेंस कह रहा है। अब देखते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस के कितने पार्ट है। पहला है हमारा सब्जेक्ट, जिसको कहते हैं कर्ता। दूसरा प्रेडिकेट, जिसको कहते हैं विधेय। सब्जेक्ट क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को लेते हैं को सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट वो होता है विषय में वो है कह रहे हैं, उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। यानी एग्जाम्पल प्रेडिकेट कर ले लीजिए, मोहन लाभ, यानी कि मोहन हंस रहा है, उसके बारे में हम कह रहे हैं, वो हमारा हो प्रेडिकेट। अब हम आते हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कितने पार्ट है? सब्जेक्ट के पहला, दूसरा मेन वर्ड या हेड वर्ड। अब कॉलीफ्लावर के 3 डिटरमाइनर, दूसरा adjective, तीसरा एग्जेक्टिवल पेश। अब हम आते हैं पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के कितने पार्ट है? प्रेडिकेट के 3 पार्ट होते हैं। पहला हो गया हमारा, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा मैं। अब हम ऑब्जेक्ट 3 पार्ट होते हैं। पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके आगे मैं बताऊंगा आपको। पहले देखिए इसकी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की टेबल देख लीजिए आप। टेबल कैसे? सब्जेक्ट में देख राम, और प्रेडिकेट में एस। सब्जेक्ट हमारा राम हो गया, प्रेडिकेट क्या हो गया? एस, सॉरी, यानी प्ले माने खेलना। खेलना कोई काम हो रहा है ना, तो वो क्या बन गया? प्रेडिकेट बन गया। इसी तरह हमारी टेबल है। अब आइए हम कैटेगरी ए देखते हैं। राम और मीना सब्जेक्ट नाउन है। इसमें ये देखिए आप, और मीना हमारा क्या है? एक सब्जेक्ट है। दूसरा कैटेगरी देखिए, ही और सी हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ही और सी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है और उनमें भी है। तीसरा देखिए अब, स्मोक हमारा सब्जेक्ट है और गिरूट है। स्मोकिंग हमारा क्या है? सब्जेक्ट भी है, गिरूट भी है। अब चौथा कैटेगरी, वॉल सब्जेक्ट है और नेटिव भी है। टू सब्जेक्ट भी है, इन्फिनेटिव। और ये सब हमारा जो कार्य हो रहा है, यानी काम हो रहा है, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। अब देखिए इसका टेबल 1 में देखिए। टेबल 1 ये ज्ञात होता है कि स्थान पर जो पी शब्द प्रयोग होता है
उन्हें हेड वर्ड या मेन वर्ड कहते हैं। इस सब्जेक्ट के स्थान पर जो भी हम कोई भी शब्द लिखते हैं, यानी कि वो हमारा मेन वर्ड हम कह सकते हैं या तो हेड वर्ड कह सकते हैं। आइए लिखते हैं। टेबल लिखिए, सब सब द पुअर द फाइल्ड। क्या हो गया? बार्क मतलब भागना। डॉग क्या भौंक रहा है, काम कर रहा है, तो ये क्या हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। सी सी किसमें यूज होता है? एक यूज लेबर हार्ड। आर सेड बहुत दुखी है। द पूमी बॉय जो है वो बहुत दुखी है, तो दुखी हुआ, एक काम हुआ ना। तो स्मोकिंग इज अ बैड। स्मोकिंग करना क्या है? बहुत बैड हैबिट है, बहुत ख़राब आदत है। अब देखिए रिमार्क में क्या कर रहा है, यहाँ सब्जेक्ट डॉग नाउन है। डॉग्स क्या है हमारा? सब्जेक्ट भी बता रहा है, इसमें नाउन भी बता रहा है। सी हमारा क्या है? सब्जेक्ट भी है, प्रोनाउन भी है। देखिए, और द पुअर हमारा क्या है? सब्जेक्ट के रूप में इसमें एडजेक्टिव आ गया, और नाउन की भारतीय प्रयुक्त हुई है इसमें। स्मोकिंग हमारा क्या है? गिरोड है, और सब्जेक्ट के रूप में हमारा क्या है? नाउन है। अब देखिए टू इरर इन्फिनेटिव हमारा, और सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ यहाँ पे। और टू फाइंड फेल्ट हमारा क्या है? एक समूह है, जिसको कहते हैं शब्द के स्थान पर नाउन की तरह यूज होता है। अब देखते हैं हमारा नोट, देखते हैं नोट में क्या कह रहा है। सब्जेक्ट के स्थान पर हेड वर्ड के रूप में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, गिरूड, इन्फिनेटिव तथा शब्दों के समूह का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे टेबल 2 के विभिन्न उदाहरणों से स्पष्ट है। यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब में से जो हेड वर्ड या मेन वर्ड के स्थान पे जो समूह या शब्द प्रयोग हुए हैं, हमारे टू पूरे टेबल विभिन्न उदाहरण दिए हुए हैं। अब देखते हैं हम टेबल 3 में क्या कह रहा है। टेबल 3 में पहला है कॉलीफ्लावर, दूसरा हमारा हेड वर्ड, उसको हम नाउन भी कहते हैं। तीसरा हमारा प्रेडिकेट। क्वालिफायर में क्या आया? ए हो गया, डैट हो गया, फ्यू हो गया, मैनी हो गया। सब्जेक्ट क्या है हमारा? हेड वर्ड को बॉय, मैन, गर्ल्स, बॉयज़। इसमें देखिए बॉय, मैन, गर्ल्स, बॉयज़, ये हमारा नाउन भी कहलाएगा, हेड वर्ड भी कहलाएगा। इसमें देखिए रन मतलब दौड़ना, माने कोई हंस रहा है, हंसने का काम हो रहा है, डांसिंग का काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, ये सब काम हुआ, ये प्रेडिकेट है हमारा। अब देखते हैं टेबल 4। टेबल है हमारा, पहला डिटरमाइनर है, क्वालिफायर है, फिर हेडवर्ड है, फिर है हमारा प्रेडिकेट। फिर डिटरमाइनर में देखिए ए हो गया, दा हो गया, दिस हो गया। क्वालिफायर देखिए बिल्ड हो गया, फुल हो गया, ओल्ड हो गया, प्रेटी हो गया। ये हमारा क्या है? क्वालिफायर है। मेन हेड वर्ड देखिए मैन हो गया, गर्ल हो गया, लेडी, बेबी, ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट क्या हो रहा है? कार रहा है, इसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। अब नोट देखिए इसमें क्या कह रहा है। जब हेड वर्ड से पहले एक शब्द हो उसे क्वालिफायर कहेंगे। जब हेड वर्ड के पहले कोई भी शब्द लिखते हैं हम, तो उसको क्वालिफायर कहेंगे। और जब दो शब्द होंगे एडजेक्टिव को क्वालिफायर कहेंगे, तथा एडजेक्टिव के पहले प्रयोग वाले शब्द डिटरमाइनर कहेंगे। यानी ये कह रहा है जब हेड वर्ड के पहले
कोई शब्द प्रयोग होता है तो उसको क्वालिफाई करेंगे। दूसरा, जब दो शब्द लिखे हो उसमें एडजेक्टिव आ रहे हैं, एडजेक्टिव शब्द लिख आ रहे हो तो क्वालिफायर कहेंगे, या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं हम। जैसे ए, द तथा दिस डिटरमाइनर है, ये सब हमारा क्या है, डिटरमाइनर है। अब देखिए बिल्ड, ब्यूटीफुल, ओल्ड तथा प्रिटी, ये सब हमारा क्या है, एडजेक्टिव कहलाएगा। मैन, गर्ल, लेडी तथा बेबीज, ये हमारा क्या कहलाएगा, हेडवर्ड कहलाएगा। अब देखिए टेबल 5 में क्या कह रहा है हमारा, माइनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड, एडजेक्टिवल, प्रेडिकेट, ये हमारा पढ़ चुके। देखिए कह रहा है डिटरमाइनर हमारा दिस, दिस, ए, माई, ये हमारा डिटरमाइनर हो गया। अब देखिए क्वालिफायर यानी एडजेक्टिव, ओल्ड हो गया, एल्डर हो गया, प्रेटी हो गया। अब हेडवर्ड देखिए, में हमारा नाउन भी कहलाएगा हेडवर्ड, लेडी, ब्रदर, बर्ड, फ्लावर, ब्रदर, ये सब हमारा क्या है, हेड यानी कि। अब एग्जाम्पल पे, इन द, इन को, सिटिंग इन द ट्री, इन द मुंबई, ये सब क्या है, एडजेक्टिव से हो गया। अब प्रेडिकेट देखिए, ट्वाइस, इज अ प्रोफेसर, फ्यू, इट्स एन एक्टर, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट कहलाएगा। उपयुक्त टेबल 5 में हेडवर्ड की व्याख्या करने के लिए डिटरमाइनर, एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिवल प्लेस का उचित प्रयोग हुआ है। एडजेक्टिवल प्लेस का प्रयोग हेडवर्ड के बाद होता है, यानी कि इसमें ये कह रहा है जो हेडवर्ड का व्याख्या डिटरमाइनर के साथ हुआ है वो एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल प्लेस का उचित प्रयोग हुआ है। एडजेक्टिवल का प्रयोग हेडवर्ड बाद होता है कि जब हम हेडवर्ड शब्द कोई वर्ड लिखते हैं उसके बाद हम एडजेक्टिवल प्लेस का प्रयोग करते हैं। इस उपयुक्त टेबल का अध्ययन करने से निम्नलिखित बातें पूर्ण रूप से स्पष्ट होती है, जिसको ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। इस टेबल में ये सब कहा है कि ये सब प्रयोग को आपको पूरी जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है। सब्जेक्ट एक होने की स्थिति में हेडवर्ड नाउन, प्रोनाउन, जीरूड या इन्फिनेटिव हो सकता है। सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट एक लिखा है उसके साथ हेडवर्ड के रूप में हम नाउन, प्रोनाउन, जीरूड, इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए, सब्जेक्ट की व्याख्या होने पर सब्जेक्ट सदैव नाउन होगा। सब्जेक्ट कोई हम उसका हम अर्थ निकाल रहे तो वो सदैव हमारा नाउन होगा। सब्जेक्ट की व्याख्या शब्द द्वारा होने पर यह सब्जेक्ट के पहले प्रयोग होगा, इसे क्वालिफायर कहें। यानी कि इसमें ये कह रहा है सब्जेक्ट के का जो एक शब्द है वो सब्जेक्ट के पहले प्रयोग अगर हम करते हैं तो उसको हम क्वालिफायर कहेंगे। चौथा देखते हैं हम, सब्जेक्ट की व्याख्या करने इस पूर्व दो शब्द प्रयुक्त होंगे दो तो पहले को डिटरमाइनर, दूसरे शब्द को क्वालिफायर कहेंगे। अगर सब्जेक्ट के पहले कोई दो शब्द प्रयोग है तो वो हम पहले डिटरमाइनर कहेंगे, दूसरा क्वालिफायर कहेंगे। अब पांचवा देखते हैं, सब्जेक्ट की और अधिक व्याख्या करने के लिए यदि एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उसे सब्जेक्ट के बाद प्रयोग। अगर के अधिक यानी सब्जेक्ट के आगे भी कोई व्याख्या लिखी हो तो उसको हम एडजेक्टिवल प्लेस को प्रयोग करेंगे, यानी कि उसमें एडजेक्टिवल प्लेस का भी यूज़ करेंगे, तब जाके सब्जेक्ट के बाद अपने लीजिए इसका
डिटरमाइनर और क्वालिफायर का प्रयोग सब्जेक्ट हेड वर्ड से पहले और एडजेक्टिवल प्लेस का प्रयोग सब्जेक्ट हेड वर्ड के बाद होता है। डिटरमाइनर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले है, एडजेक्टिवल प्लेस का सब्जेक्ट हेड वर्ड के बाद होता है। सेंटेंस देख लीजिए, डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लेस प्लस प्रेडिकेट। इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, तभी आप कोई भी सेंटेंस बना पाएंगे। चाहे नाउन हो गया, चाहे प्रोनाउन, चाहे एडजेक्टिव, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, आप बना पाएंगे। इसको आप ध्यान में रखिए। अब हमारा आता है टेबल 6। टेबल देखिए क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में क्या आएगा, दो आएगा हमारा। पहला आएगा हेडवर्ड, दूसरा आएगा मॉडिफायर ऑब्जेक्ट। हेडवर्ड क्या है, वॉकिंग, स्विमिंग, टू ओपे, टू गेट। मॉडिफायर ऑब्जेक्ट क्या है, इन द मॉर्निंग, इन द रिवर, गुड मार्क। ये टेबल 6 से हमें ये जानकारी मिलती है कि वॉकिंग, वॉक प्लस आईएनजी, और स्विमिंग, स्विम प्लस आईएनजी, ये रूट कहलाएंगे। जबकि टू ओपे और टू गेट दोनों इन्फिनेटिव कहलाएंगे। थैंक यू। उम्मीद है आपको मेरी क्लास पसंद आई हो। अगर कोई कन्फ्यूजन होती हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।